Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science, most important MCQs. We have completed our second semester, all syllabus, and now we are doing the second most important MCQs series. So in your final exam, this MCQ series will be doing great, and you will do in your final exam a more preparation with K2 क्लासेस. आपके एग्ज़ाम्स इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं. जैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके चैप्टर्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप कॉन्फिडेंटली ये सारे पेपर दे पाते हैं. तो प्रिपरेशन आप कर दो और ज़बरदस्त. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. अ स्नेल मूव्स बाय इट्स मस्कुलर. ठीक है, एक स्नेल है जो मूव करता है इसके मस्कुलर क्या? फिन्स, विंग्स, फुट और नन. ठीक है, क्या होते हैं स्नेल के जो मस्कुलर क्या होते हैं जिससे वो मूव करता है? तो मस्कुलर फुट. मस्कुलर फुट इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द मस्कुलर फुट्स. ओके, तो मस्कुलर फुट से क्या होता है? वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. स्नेल देखा होगा आपने रेनी सीजन में. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास. द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द. ठीक है, जो स्कल होता है वो कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है किसे? आइज को, नोज को, ब्रेन को या नन ऑफ दिस. आप बताइए, ये जो स्कल होता है इसमें क्या कवर होता है? स्कल में क्या कवर होता है? स्कल में होता है ब्रेन. क्या होता है? ब्रेन कवर होता है. ठीक है, इसी के अंदर आपका ब्रेन सेफ रहता है स्कल के अंदर. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट एट. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था अच्छे से कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते क्या हैं? ठीक है, जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? फ्रीली मूव करती है. दो बोन्स का जो जॉइंट होता है वो फ्रीली मूव करता है. ठीक है, कहीं भी मूव कर जाता है, फ्रीली मूव करता है. ठीक है, तो किस रीजन पे होता है? नेक पे, शोल्डर्स पे, एल्बो पे या फिंगर पे. तो कहाँ पर होता है? शोल्डर्स पे. शोल्डर इज द राइट ऑप्शन. शोल्डर्स, जो आपके शोल्डर्स से जो आर्म लगा हुआ है वो आर्म आपका मूव इसलिए कर पाता है हर डायरेक्शन में क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड है. ठीक है, एक और एग्जांपल इसका क्या है? ये जो आपका ये लेग वाला रीजन है जो पेल्विक एरिया पे आपका अटैच्ड है, ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर जो जॉइंट है ये इसी आपको दिख रहा होगा बॉल एंड सॉकेट टाइप का. तो ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो शोल्डर्स में और ये पेल्विक एरिया में जो लेग है उन पर क्या होता है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिब केज कवर्स द. रिब केज कवर्स द. क्या करता है रिब केज कवर? ये आपका रिब केज है, ये किस चीज को कवर करता है? हार्ट को, लंग्स को, बोथ ए एंड बी, हार्ट और लंग्स, किडनी. किसे करता है ये कवर? आपको पता है कि आपके जो बॉडी है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? यहाँ हार्ट होता है. ठीक है, हार्ट होता है यहाँ पर, इस साइड पर हार्ट होता है. ठीक है, और इस साइड में क्या होता है? लंग्स होते हैं नीचे. ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे लंग्स होते हैं. ठीक है, तो किसको कवर करता है? बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी को कवर करता है रिब केज. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है. टू और मोर सेल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर मेक्स अ. अगर दो या दो से ज्यादा सेल को एक साथ जोड़ दिया जाए, सेल इस तरह के आपने सेल देखे होंगे, अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? सेल बनता है, बैटरी बनती है, बल्ब बनता है या सर्किट बनता है? क्या बनता है? ठीक है, सेल आपको पता है कि एक सेल तो वैसे भी सेल ही बोल रहे हैं, दो सेल भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो सेलों को सेल नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, बैटरी बैटरी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेल के जब जोड़ के क्या बन सकती है? बैटरी बन जाती है, इसे बैटरी कहते हैं. ठीक है, दो या तीन से ज्यादा सेल भी अगर होंगे तो उन्हें बैटरी कहेंगे. बल्ब नहीं हो सकता. बल्ब आपने देखा है, बल्ब क्या होता है? बल्ब इस तरह का कुछ, ठीक है, जिसके अंदर फिलामेंट होता है और वो जलता है. ठीक है, सर्किट आपको पता है कि कंप्लीट जो पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जिसमें क्या होता है? बल्ब कनेक्टेड होता है या कोई अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है, साथ में क्या होता है? बैटरी या सेल कनेक्टेड होता है. ठीक है, और साथ में क्या होता है? सर्किट कनेक्ट होता है. ठीक है, सर्किट कनेक्ट होता है. तो इस तरह का क्या होता है? आपका सर्किट होता है. तो यहाँ पर दो सेल
या दो से ज़्यादा सेल्स का जो एक कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन माउंटेन रीजन। ठीक है, कौन सा इसमें से एक एग्जाम्पल है एनिमल का जो कि माउंटेन रीजन में प्रेजेंट होता है। तो कौन सा है, लेपर्ड है, याक है, माउंटेन गोट है, या ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, माउंटेन रीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, हेयर ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हेयरी उनकी बॉडी होती है। तो कौन सा, माउंटेन गोट इज द राइट आंसर। माउंटेन गोट आपने देखे होंगे, ये पहाड़ों पे कहीं पे भी चढ़ जाते हैं माउंटेन गोट। ठीक है, और ये माउंटेन गोट ही क्या है, माउंटेन रीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब में से माउंटेन रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और याक भी, ठीक है, अभी माउंटेन गोट आपने देखा, माउंटेन गोट ही गोट नहीं होती है, साथ में याक भी होते हैं। याक भी क्या होते हैं, याक भी इसी माउंटेन रीजन से हैं। ये जस्ट आपके लिए क्वेश्चन था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, माउंटेन लिखा है तो माउंटेन गोट ही करेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, याक भी होता है, याक आपने देखा होगा, याक कहाँ होते हैं, माउंटेन रीजन पे ही होते हैं, उनमें बहुत सारी फर होता है, स्किन होती है। ठीक है, लेपर्ड्स, लेपर्ड्स आपने देखे होंगे, अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड भी कहाँ मिलते हैं आपको, स्नो लेपर्ड भी आपको माउंटेन रीजन में मिलते हैं। तो ये तीनों आपको कहाँ मिलते हैं, माउंटेन रीजन में। तो तीनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीनों ऑप्शन अगर आपके राइट हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स अकर्स बाय लंग्स, गिल्स, नॉस्ट्रिल्स और लेग्स। जो रेस्पिरेशन होता है एक्वाटिक एनिमल्स में, जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो, तो बाय लंग्स करते हैं, गिल्स करते हैं, नॉस्ट्रिल्स करते हैं, या लेग्स से करते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, गिल्स से करते हैं। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल्स से करते हैं, उनकी गिल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, बॉडी से ही बने हुए क्या होते हैं, पार्ट से गिल्स बने होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, वाटर को अंदर इनटेक करते हैं और उसी गिल से क्या कर देते हैं, वाटर को बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइल्यूटेड, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर में वो ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर से तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि वाटर में है वो, तो वो वाटर से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाय वाटर, ठीक है, बाय द गिल्स। ठीक है, गिल्स से लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, what kind of motion is executed by a pendulum of a wall clock। ठीक है, किस तरह का मोशन एक वॉल क्लॉक पर लगा हुआ पेंडुलम करता है, किस तरह का मोशन करता है। ठीक है, घड़ी पर लगा हुआ जो पेंडुलम होता है वो किस तरह का मोशन करता है, तो आपको पता है कि वो क्या टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। देखो इस तरह से मूव करता है, जिस तरह से ये पेंडुलम लगा हुआ है इस तरह से मोशन करता है। तो इस तरह का मोशन किस तरह का होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, या लीनियर मोशन होता है। किस तरह का मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएगा, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर आएगा, इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बार बार यही मोशन चलता रहता है, इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो क्या करता है पेंडुलम, जो वॉच पर लगा हुआ जो पेंडुलम होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज अपसाइड डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि इमेज फॉर्म जो हो रही है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, या तो ए ऑप्शन अपसाइड डाउन, बी इरेक्ट, सी नो इमेज फॉर्म्ड, और डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपसाइड डाउन होती है, उल्टी होती है, यानी कि इरेक्ट होती है, सीधी होती है, या कोई इमेज नहीं बनती है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मिरर पे जो प्लेन मिरर होता है उस पर कैसी इमेज बनती है, अपसाइड डाउन इमेज बनती है। ठीक है, अपसाइड डाउन इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट अ बल्ब हैज 2 टर्मिनल्स एंड 1 फिलामेंट। ठीक है, एक बल्ब है, जो बल्ब में कितने होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और 1 फिलामेंट होता है। क्या ये बात सही है, या बी ऑप्शन सही है, 2 टर्मिनल्स एंड 2 फिलामेंट्स, 2 टर्मिनल होते हैं और 2 फिलामेंट होते हैं।
सी ऑप्शन सेज दैट मल्टीपल टर्मिनल्स एंड सिंगल फिलामेंट, कि बहुत सारे टर्मिनल होते हैं और एक ही फिलामेंट होता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन इज सेज दैट सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट, की एक ही टर्मिनल होता है और एक ही फिलामेंट होता है। इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। नहीं बता पाए, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आपने पढ़ा है इसको कि कितने टर्मिनल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो टिप, लास्ट की टिप होती है बल्ब की, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो ऊपर का ये जो मेटेलिक पोर्शन होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो कितने टर्मिनल हो गए इसमें, 2 टर्मिनल्स हो गए। तो 2 टर्मिनल वाले हमारे ऑप्शन ये हो जाएंगे दोनों, ए और बी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है फिलामेंट्स के बारे में। अब फिलामेंट कितने होते हैं आपको पता है, जो ये लाइटनिंग जो ग्लो कर रहा है, जो ये वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंट कितने प्रेजेंट हैं इसमें, ओनली वन फिलामेंट है इसमें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 2 टर्मिनल एंड 1 फिलामेंट इज द राइट आंसर। नाउ goes to the 11th question. So in this question the bulb glows only in, ठीक है, जो बल्ब होता है वो कब ग्लो करता है, क्लोज्ड सर्किट में जब सर्किट पूरा क्लोज हो, या ओपन सर्किट में जब सर्किट कहीं से ओपन हो, या इन बोथ सर्किट्स, क्लोज सर्किट में भी और ओपन सर्किट में भी, दोनों में ग्लो कर जाता है। या डी ऑप्शन इज द राइट, ओपन सर्किट इफ बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड, ओपन सर्किट में अगर बल्ब फ्यूज ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए, क्लोज सर्किट वाला, ओपन सर्किट वाला, या दोनों तरह के सर्किट में ग्लो करेगा, या फिर ओपन सर्किट में करेगा अगर बल्ब फ्यूज ना हो। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो किसमें होगा, क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज सर्किट में होगा, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट में आपका, क्लोज सर्किट इज द राइट आंसर। क्लोज सर्किट में क्यों, जब सर्किट कंप्लीट होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, यानी कि ये इसके साथ बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ये इसे कहते हैं क्लोज्ड, ठीक है। और इसे कहते हैं ओपन। इस तरह से अगर कोई बल्ब लगा है, ठीक है, और इस तरह से उस पर बैटरी लगी है, इस तरह से, और उसका जो स्विच है वो खुला है, ठीक है, तो अभी इसे क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। तो ओपन में क्या बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। इस क्लोज में बल्ब जल जाएगा। तीसरी सिचुएशन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही सिचुएशन में होगा, क्लोज्ड में, ठीक है, ओपन में तो नहीं होगा। तीसरा सी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है, ठीक है, ओपन सर्किट भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन वो कह रहा है कि सर्किट ओपन हो, सर्किट क्या हो, ओपन हो, सर्किट ओपन हो। तो इसमें बैटरी लगा देते हैं, लगाई हमने बैटरी, ये आगे बढ़े। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर स्विच क्या कर दिया, ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, और बल्ब भी फ्यूज नहीं है। बल्ब फ्यूज हो चाहे नहीं हो, लेकिन सर्किट क्या है, अगर कंप्लीट नहीं है तो ये कभी भी ये करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लोज सर्किट। ओके, नाउ कम्स टू द 12th क्वेश्चन। सो इन द 12th क्वेश्चन, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटल इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ, ठीक है। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स, अगर इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है, इलेक्ट्रिक करंट से बचना है, तो मेटेलिक इलेक्ट्रिकल वायर्स पे कवरिंग होती है। किस चीज़ की कवरिंग होती है बताओ, पेपर की कवरिंग होती है, कॉटन की कवरिंग होती है, एल्यूमिनियम की कवरिंग होती है, या प्लास्टिक की कवरिंग होती है, बताइए, ठीक है। पेपर इज नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब शॉक, सो पेपर इज द रॉन्ग आंसर। कॉटन इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। एल्यूमिनियम इज अ metal, so it is in like a conductor, so this is wrong answer. तो the right answer is plastic. आपने देखा होगा कि जो भी वायर्स होती है, मेटल वायर्स होती है, उस पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। जब भी आप अपने घर में लाते हैं, कलरफुल वायर्स होती है, वो कलरफुल कलर क्यों होता है उनका, वो प्लास्टिक कोटिंग की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप उस प्लास्टिक कोटिंग को हटाएंगे तो आपको अंदर से वो वायर नेकेड वायर दिखेंगी, यानी कि मेटल वायर दिखेंगी, ठीक है। उस मेटल वायर से अगर
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और आपने हाथ लगा दिया तो आपको शॉक लग सकता है। इसी वजह से उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है ताकि आप चलती हुई वायर में भी हाथ लगा सकते हैं, करंट फ्लो करती हुई वायर में भी आप हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ नेचुरल मैग्नेट, इनमें से कौन सा मैग्नेट नेचुरल है। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, हमने पढ़ा था, स्टोरी पढ़ी थी हमने मैग्नेट की, कौन सा मैग्नेट नेचुरल है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बेकेलाइट और कॉपर, इसमें से कौन सा है। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटाइट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है, जो कि किससे मिलता है, जो रॉक्स होती हैं, माउंटेन रॉक्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ये मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विंड इज एयर अराउंड अस। ठीक है, विंड कैसी एयर है हमारे आसपास। ठीक है, विंड इज एयर अराउंड अस, एयर अराउंड अस, राइजिंग हॉट एयर, एयर इन मोशन, नन ऑफ दीज। ठीक है, कौन सी एयर, एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास नॉर्मल एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं, या राइजिंग हॉट एयर, या एयर इन मोशन। तो जो एयर मोशन में होती है, जो फास्ट, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में कि ये मोशन देखो, पत्तियां कितनी ज़्यादा जोर से हिल रही हैं, तो इसे कहते हैं विंड। ठीक है, हवा चलना। ठीक है, जब इसमें एक फोर्स काम करता है, उस विंड, उस एयर में ज़्यादा फोर्स काम करता है, तो उसे एयर इन मोशन यानी कि विंड कह सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एयर इन मोशन। नाउ goes to the last question. The last question is blowhole is present in, blowhole is present in, blowholes कहाँ present होते हैं, blowhole कहाँ present होते हैं बताइए। blowhole is present in elephant, camel, whales and earthworms। कहाँ present होते हैं blowholes। तो आपने देखा है कि blowholes किसको जरूरत होती है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं और उन्हें क्या होता है, बाय एयर भी वो सांस लेते हैं। तो बाय एयर सांस लेने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें सरफेस में आना पड़ता है। ठीक है, अब सरफेस में जब वो पानी के सरफेस में आते हैं तो तब उनके क्या होते हैं, ब्लो होल्स खुलते हैं और उससे वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी एयर को, और क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, और फिर डीप सी में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन क्या है, सी, वेल्स, वेल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि वेल ही क्या है, एक्वाटिक एनिमल है और उनमें क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं यहाँ पर। और जब भी ये वेल्स बाहर आती हैं तो बहुत जोर से क्या करती है, फाउंटेन सा रिलीज करती है एयर का। ठीक है, तो वेल्स इज द राइट आंसर। सो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के और भी ज़्यादा डिटेल्ड एमसीक्यूज हम बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाएं, बहुत एनर्जेटिक होकर आप एग्ज़ाम दो। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका एग्ज़ाम श्योरली बहुत अच्छा जाएगा, और K2 क्लासेस भी यही सोचती है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए, इसीलिए आपके लिए मेहनत भी कर रही है। सो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाइए विद K2 क्लासेस। Share, like, subscribe also this channel, and make it prove that you can do anything. So till then, keep studying, keep enjoying, have a good day, bye bye.